भगवान कहते हैं यदि हमको पाना चाहते, मेरे पास आना चाहते हैं ना, तो करिए क्या? मन को मुझ में लगाइए, बुद्धि मुझ में लगाइए। इसका परिणाम ये होगा कि आत्मा भी परमात्मा से मिलेगा। मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मान मत परायण। अभी हम लोगों ने योग के संबंध में पाठ सुना है। यह योग सापेक्ष शब्द है। जहाँ योग है वहीं पर वियोग है। योग इसीलिए क्योंकि वियोग हुआ है। योग का अर्थ होता है मिलना, अब वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना। तो मिलना क्यों? क्योंकि हम बिछुड़ गए हैं। योग क्यों? क्योंकि हमारा वियोग हुआ है। किन से हमारा वियोग हुआ है? हम किन से बिछुड़ गए हैं? तो हम ईश्वर से बिछुड़ गए हैं। हम कहने का मतलब आत्मा, हम कहने का मतलब हम अर्थात जीवात्मा। आप और हम जो जीवात्मा हैं, यह ईश्वर से बिछुड़ गए। वियोग हमारा हो गया है ईश्वर से, हम उनसे दूर हो गए। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, याही ते परि गयो दूर। हम दूर हो गए। कितना दूर हो गए? तू उतरी परियो तम माही, अब पीव निहि शब्द में। याही ते परि गयो दूर, चलो निहि शब्द में। हम आ गए अंधकार में, अब परमात्मा है निहि शब्द में। उसी निहि शब्द को वेद कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं निहि शब्दम परमम पदम। वास्तव में निहि शब्द ही परमात्मा का परम पद है। अब बैठिए आप लोग, ये सब नहीं करिए, ऐसे में लोगों का ध्यान भटकता है। सत्संग शांति की चीज़ है। आप प्रणाम उधर से ही करके बैठ जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की। और सब बिल्कुल सीधा होकर के बैठिए, सीधा होकर के बैठिए और सब मेरी तरफ देखिए, एक टक मेरी तरफ देखिए। बैठ जाइए, बैठिए सब। क्या कह रहे थे हम लोग कहाँ हैं? हम लोग अर्थात जीवात्मा। जीवात्मा आप और हम घोर अंधकार में आ गए। अब परमात्मा कहाँ है? निहि शब्दम परमम पद्म, वहाँ है। याही ते परि गयो दूर, इसलिए हम दूर हो गए, हम बिछुड़ गए, हम ईश्वर से विलग हो गए, वियोग हो गया हमारा, हम अलग हो गए। आदि सुरत सतपुरुष ते आई, जीव सोहंग बोलिए सो ताई। जीव अर्थात आप और हम जो है ना, सतपुरुष ते आई। सतपुरुष कहते हैं परमात्मा को। हम उसी से इधर आ गए। हम परमात्मा से बिछुड़ करके इधर आ गए। जब ते जीव हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। हम ईश्वर से विलग होकर के, ईश्वर से बिछुड़ करके इसी देह में आकर के बस गए और इस शरीर को घर द्वार बना करके कहते सब हमारा है, जबकि ये अपना है नहीं। हम यहाँ आकर के बस गए, परदेश में आ गए। आया था सैर करने हे मुसाफिर तू यहाँ, अथा सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया,
याद कर अपने देश की, परदेश में क्यों है रुक गया? हम परदेश में आकर के रुक गए। गिरी पर्वत की माछड़ी भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया। हम परमात्मा से बिछुड़ गए, गिर गए, अब भव सागर में आ गए। यहाँ घटना क्या घटित हो गई? तो हम जम के बस हो गए। जम बंसी लगाया, जैसे मछुआ बंसी लगा करके मछली को पकड़ता है, ऐसे ही जम मछुआ बन गया और हम आत्मा मछली की तरह हो गए। और हम आत्मा को अर्थात हम सबको ये जमदूत पकड़ पकड़ करके जन्म मृत्यु के चक्कर में पेरते रहता है। इसीलिए योग चाहिए। जहाँ से हम आए थे ना, जब तक वहाँ फिर नहीं चले जाएंगे तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा, तब तक ये दुख संताप हम भोगते रहेंगे। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं इसके लिए योग चाहिए। योग से ही आप परमात्मा से पुनः मिलिएगा। अभी तो बिछड़े हुए हैं, अभी हम ईश्वर से दूर हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं। हमको करना क्या है? उन्हीं से फिर मिलना है। उनसे हम कैसे मिलेंगे? जो पहले अपने मन को ईश्वर में लगाते हैं, अपनी बुद्धि को ईश्वर में लगाते हैं, वही ईश्वर के पास पहुंचते हैं। और जो मन को संसार में लगा देंगे, जो बुद्धि को संसार में लगा देंगे, मन से संसार का ही चिंतन करेंगे, अब बुद्धि से संसार का ही निर्णय करते रहेंगे। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ करो, वहाँ करो। यदि इसी में हम लगे रहे तब हम पुनः ईश्वर से मिल नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं यदि हमसे मिलना चाहते हैं ना, तो भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत स्व, मयि बुद्धि में निवेशय निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान कहता आप हमसे बिछुड़ गए हैं, हे जीवात्मा हमसे बिछुड़ गए हैं। यदि हमसे मिलना चाहते हैं ना, ये अभी जो आप और हम जीवात्मा है मन के संग में रहते हैं। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं ना, हे मनवा तू सदा के संगी, त्यागो जगत की आस, हे इंद्रिन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस। तो जो हमारी इंद्रियां हैं इनके संग में हम रहते हैं, ये सभी इंद्रियां विषयी होकर के बाहर विचरण करती हैं। हम मन के संग में रहते हैं, मन के साथ हम रहते हैं, जहाँ मन वहाँ हम। अब मन हमारा निरंतर बाहर विषयों में दौड़ता रहता है। विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हट भागे। नर तनु पाए विषय मन दही, विषय में मन लगता रहता है। तो करना क्या है? भगवान कहते उधर से मन को हटाइए, मुझ में लगाइए। निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। तो भगवान कहते हैं यदि हमको पाना चाहते, मेरे पास आना चाहते हैं ना, तो करिए क्या? मन को मुझ में लगाइए, बुद्धि को मुझ में लगाइए। इसका परिणाम ये होगा कि आत्मा भी परमात्मा से मिलेगा। मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु, मामे वैश्य युक्त एवं आत्मान मत परायण। भगवान कहते जो मन को मुझ में लगाता है और मुझे ही प्रणाम करता है, मेरी ही पूजा करता है, मतलब जो हमारे इष्ट हैं सद्गुरु महाराज जी। तो जो सद्गुरु महाराज में ही मन को लगावे, सद्गुरु महाराज की ही पूजा करे और सद्गुरु महाराज को ही प्रणाम करे, हर तरह से उन्हीं में मन को लगा दे, तो भगवान कहते एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा उस परमात्मा को पालेगा। यही तरीका है। इसी बात को हमारे सद्गुरु महाराज जी पढ़िए पदावली में कितना अच्छा लिखे हैं। गुरु ही हितो और गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सुहाई, अते बरभागी पुरुष का में ही निश्चय परम गति पाई।
जो अपने इष्ट को ही अर्थात सद्गुरु महाराज को ही माता समझे, पिता समझे, उन्हीं को अपना हितैषी समझे और उन्हीं से लग कर के रहे, उन्हीं में तन्मय रहे, उन्हीं में आसक्त होकर के रहे, फल क्या होगा? हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते मोक्ष मिल जाएगा, परम गति मिल जाएगी। और भी देखिए खुलासा कितना बढ़िया करते हैं हमारे सद्गुरु महाराज। सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे। सर्वक्षण गुरु मन, जिनका मन सर्व क्षण 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 पल पल, जिनका मन गुरु में ही रमे, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, निरंतर जिनका चिंतन इष्टमय है, गुरु महाराज में ही लगा हुआ है, फल क्या होगा? सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, फल क्या होगा? निश्चय निर्वाण होए। वही निश्चय निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण का मतलब मोक्ष मिल जाएगा, और मोक्ष का मतलब ईश्वर से हम मिल जाएंगे, ईश्वर का हमको दर्शन हो जाएगा, परमात्मा से हम मिलेंगे। यही तरीका है। तो हमारा जो वियोग हुआ है ईश्वर से, उनसे हम मिलना चाहते हैं, तो ये सब करना होगा, और इसी को कहते हैं योग। यही है योग। जब तक योग का सही ज्ञान हमको नहीं होगा, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। पहले योग का खूब बढ़िया से ज्ञान हमको चाहिए, और ज्ञान सीख करके हम योग करेंगे, और जब करेंगे तब मिलेगा। जो सुनते हैं वही समझते हैं, और जो समझते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही पाते हैं। तो जो योग के विषय में ठीक से सुनेंगे, अभी सुन रहे थे ना, हमारे स्वामी घनश्याम बाबा सुना रहे थे संत कबीर साहब की वाणी। यहाँ तो भगवान शंकर कहते हैं कि योग करिए तो मोक्ष मिलेगा। योग का ज्ञान हो, और फिर योग करने से ज्ञान होगा, और तब मोक्ष मिलेगा। लेकिन कबीर साहब क्या कह दिए? कबीर साहब कह देते हैं, न जोगी जोग से ध्यावे। बस एक के बार में काट दिए। संत कबीर साहब एक ही बार में काट दिए। यहाँ सब योग की बात करते हैं, कबीर साहब काट दिए। यही सब बात का निराकरण होना चाहिए सत्संग में। यहाँ संत मत के सत्संग में सुन लेंगे हम लोग कि योग करने से भगवान मिलते हैं। योग की बात सभी महापुरुष करते हैं। आप पढ़िए न गीता में, गीता का 6ठा अध्याय पढ़िए। भगवान कहते तपस्वी भ्योधिको योगी, ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, जो योगी योग करने वाले पुरुष होते हैं ना, वो तपस्वी से भी श्रेष्ठ होते हैं। जो योगी होते हैं वो ज्ञानी से भी बड़े होते हैं, और जो योगी होते हैं कर्मकांडी से भी बड़े होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। भगवान कहते योगी बनो। हमारे सद्गुरु महाराज भी सुने न क्या कह रहे थे? योग हृदय में वास ना, तन वास है तो क्या, अकर्ता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। हम योग का अभ्यास न करें, केवल विश्वास है, उससे क्या मिलेगा? तो सभी महापुरुष कहते योग करिए, योग करिए। और कबीर साहब एक ही लाइन में काट दिए, न जोगी जोग से ध्यावे। अब यहाँ सत्संग आप सुनेंगे न, तो आपको होगा कि योग करना चाहिए। और जब यहाँ से बाहर निकलिएगा, कहीं उधर कबीरपंथी का सत्संग हो रहा हो, तो कबीरपंथी सीधे कह देगा कि योग तो कुछ मत करो, क्योंकि कबीर साहब कहते न जोगी जोग से ध्यावे। अब जैसे वहाँ सुनिएगा तो आपको भ्रम हो जाएगा, अरे वहाँ तो सुन रहे थे सत्संग में योग करो, योग करो, और यहाँ कह रहे कि योग से भगवान मिलेगा ही नहीं। अब इनकी बात सच है कि उनकी बात सच है? इनकी बात हम माने कि उनकी बात हम माने? ये भ्रम हो जाएगा, मन में संशय हो जाएगा। और जैसे मन में संशय होगा ना, अब आपका ध्यान बनेगा ही नहीं। जैसे मन में संशय होगा तो आपसे भक्ति होगी ही नहीं। जिनके मन में संशय होता है ना, उनका विनाश होता है। अब विनाश का मतलब
उनके भीतर भक्ति का विनाश हो जाता है, उनके भीतर कर्म का विनाश हो जाता है, उनके भीतर अभ्यास का विनाश हो जाता है, उसके भीतर वैराग्य का विनाश हो जाता है, उसका विश्वास डोल गया, उनका विश्वास हिल गया, मन में संशय हो गया। अब जैसे संशय हुआ तो बैठेंगे, ध्यान करना होगा, करे इससे कुछ होगा कि नहीं, वहाँ तो ये सुने, यही सब मन में संशय हो जाता है। लेकिन हमारे मन में संशय नहीं रहना चाहिए, यही सत्संग का फल होना चाहिए। ये सत्संग का फल है कि हमारे भीतर के संशय को मिटावे। संशय दूर बह, ध्यान से सुनिए, इधर सब माथा ऊपर करिए। आप कोई बैलगाड़ी देखे हैं? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी देखे? बैलगाड़ी पर चढ़े कभी? चढ़े हैं? चढ़े होंगे। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में 2 बैल रहता है और गाड़ी को खींचते रहता है। तो कैसे खींचता है बैल बैलगाड़ी को? देखिएगा, उसको अपना सिर ऊपर करके रखता है बैल, माथा ऊपर करके रखता है, तब न गाड़ी को खींच पाता है। और तब जो गाड़ीवान होते हैं ना, आराम से बैलगाड़ी को लेकर पहुंच जाता है। और यदि बैलगाड़ी खींचते खींचते बैल अपने मूड़ी को नीचा कर ले, तब सिर को नीचे कर ले, तब तो गाड़ीवान कहते कि बैल मूड़ी मार दिया, अभी खींच नहीं पाएगा। तो फिर गाड़ीवान क्या करता है? उनके पास दुआली होता है, डंडा। अब तो बैलगाड़ी का ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन जो पुराने लोग उनको पता है, जैसे बैल अपना सिर नीचा करता है, बस वो डंडा मार मार करके बैल के सिर को ऊपर करता है। क्योंकि जब तक सिर ऊपर नहीं होगा तो गाड़ी को खींच पाएगा? खींच नहीं पाएगा। बैल जब सिर को ऊपर करे तब गाड़ी खींच पाता है, और जैसे सिर को नीचे कर लिया तो समझिए शक्तिहीन हो गया। ऐसे जब तक श्रोता का सिर सीधा रहे सत्संग में, तब तक समझिए सुनेगा वो, और जैसे सिर नीचा हुआ तो समझिए सो गया वो। तब उसको लाभ होगा? नहीं लाभ होगा। तो सिर को ऐसे ऊंचा करके सीधा करके बैठ के तब आँख खोल करके वक्ता को देखते रहना चाहिए। और तब देखिए, तब लाभ होगा सुनने में। उधर हम क्या कह रहे थे? उधर हम क्या सुना रहे थे पहले? हम सुना रहे थे कि संशय मन में नहीं रहना चाहिए। अब देखिए एक और आ गई। संशय मन में रहेगा तो ध्यान बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए उपनिषद का वचन है, असंशयवतां मुक्ति ही संशय अविष्ट चेतसाम न मुक्तिर्जन्म जन्मांतो तस्माद् विश्वास माप्नुयात्। यदि संशय मन में रहेगा तो जन्म बीत जाएगा, जन्मों बीतेगा, फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए हमें सबसे पहले संशय को खत्म करना होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, संशय दूर बहाए। संशय को माथा में क्या रखना, उसको दूर कर दीजिए, बहा खत्म कर दीजिए उसको। लेकिन ये खत्म होगा कैसे? तो जब दिमाग में संतमत स्थिर करते, जब अपने मन में, बुद्धि में संतों का ज्ञान स्थिर हो जाएगा, तब संशय अपने आप भाग जाएगा। और जब तक संत का ज्ञान नहीं होगा माथा में, तब तक संशय रहेगा। तो इधर सब कहते हैं कि योग करिए, योग करिए, और कबीर साहब एक के लाइन में काट दिए, न जोगी जोग से ध्यावे। और वही आगे सुने ना, आगे क्या कह दिए? पहले तो कह दिए न जोगी जोग से ध्यावे और न तपसी देह जरवावे। अब देखिए, सहज में ध्यान से पावे। सहज में ध्यान से पावे कब? सुरति का खेल जही आवे। तो कबीर साहब कहते योग से नहीं मिलेगा, तब किससे मिलेगा? ध्यान से मिलेगा। और योग से नहीं मिलेगा कहने का भाव कबीर साहब का क्या है? यहाँ जो भगवान कृष्ण ने योग कहा,
तस्माद् योगी भवार्जुन, वो ध्यान के लिए ही कहा है। ये कहाँ कहा है तस्माद् योगी भवार्जुन? गीता का 6ठा अध्याय में भगवान ने कहा है। और गीता के 6ठा अध्याय का नाम ही है ध्यान योग। गीता के 6ठा अध्याय का नाम ही है ध्यान योग। और उसी ध्यान योग में भगवान कहते हैं तस्माद् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन योगी बन। यहाँ जो कबीर साहब कहते हैं न जोगी जोग से ध्यावे, ये योगी कहने का मतलब है हठ योगी। हठ योगी नहीं, हमको करना क्या, ध्यान योगी बनना है। योग, और आप जानते हैं ना ध्यान को ही योग श्रेष्ठ योग कहते हैं। इसलिए अभी जो आप पाठ में सुने हैं ना, योग शिखोपनिषद का पाठ जो अभी सुने, उसको कहते योग शिखोपनिषद। मतलब जिस उपनिषद में ध्यान योग का वर्णन है, श्रेष्ठ योग का वर्णन है, वही है ध्यान योग। तो कबीर साहब के कहने का भाव है हठ योग आप करते रहिएगा, रेचक पूरक कुंभक केवल करते रहिएगा, अनुलोम विलोम कपालभाति भ्रामरी प्राणायाम केवल करते रहिएगा, उससे आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे, उससे ईश्वर कभी नहीं मिलेंगे। ईश्वर कब मिलेंगे? तो जब ध्यान योग करिएगा, जब श्रेष्ठ योग करिएगा। इसी को सहज योग भी कहते, जब सहज योग करिएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी क्या कह दिए? सहज ही निज साज हो, कटु साज क्या करे। जब सहज सहज ध्यान करने से हो जाएगा तो रेचक पूरक कुंभक कपालभाति अनुलोम विलोम वो करने की ज़रूरत क्या है? हाँ वो सब भी करिए, स्वास्थ्य के लिए करिए, शरीर हमारा स्वस्थ रहे वो भी थोड़ा कर लीजिए, लेकिन उससे सोचिए कि ईश्वर हमें मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए करना क्या है? हमें सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। लेकिन एक बात है, ध्यान करने से ईश्वर तो मिलेंगे, ध्यान योग करने से ईश्वर तो मिलेंगे, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं इस ध्यान योग के विषय में पहले जान लीजिए बढ़िया से। योगोपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। आप योग कर रहे हैं लेकिन योग के विषय में आपको ठीक ठीक जानकारी नहीं है। कबीर साहब कहते न सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। सूरत को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, ये खेल आपने नहीं सीखा, योग की युक्ति आपने नहीं सीखी, भजन भेद आपने नहीं सीखा, दीक्षा आपने नहीं समझी, तो समझ लीजिए भगवान शंकर कहते हैं न क्षमो मोक्ष कर्मणि, उससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये योग को समझना चाहिए। भगवान शंकर यही योग के विषय में बता रहे हैं ब्रह्मा जी को। यह है योग शिखोपनिषद, और योग तत्वोपनिषद में यही योग बता रहे हैं विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को। आप पढ़िएगा, यहाँ संत मत में कोई मन गढ़ंत बातें नहीं होती हैं। योग तत्वोपनिषद में विष्णु भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी को, और मुक्तिकोपनिषद में राम भगवान बताते हैं हनुमान जी को। चित्ते काग्र्याद्यतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत् साधनम अथ ध्यानम यथावदुपदिश्यते। हे पवन तनय हनुमान, यदि तुम मोक्ष चाहते हो, इसके लिए तुम्हें चित्त की एकाग्रता करनी होगी, और चित्त की एकाग्रता अर्थात ध्यान करना होगा, राम भगवान कहते हैं। लेकिन होता क्या है, आप गीता का 4था अध्याय पढ़िएगा। भगवान कहते ये जो योग की बात है ना, जिनके लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा, ये बार बार कहना क्यों पड़ता है? क्योंकि लोग इस बात को भूल जाते हैं, योग की विधि को भूल देते हैं, भूल जाते हैं, विसार देते हैं, कनफुक्का बन जाते हैं। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, आ 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। वो कान फुकवाने फिरते हैं, कंठी बंधवाते फिरते हैं, चंदन टिका के पीछे पड़ जाते हैं, और जिस योग से, जिस ध्यान योग के करने से परमात्मा मिलते, उसके विधि विधान को ही भूल जाते हैं। ये बड़े बड़ों के साथ होता है। अब गीता का 4था अध्याय पढ़िएगा,
भगवान श्री कृष्ण कहते हे अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। हे अर्जुन, जो योग मैं तुमको अभी बता रहा हूँ ना, यही योग मैंने पहले सूर्य को दिया था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये राजाओं की परंपरा में ये योग की विधि चली। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदो, ये राजर्षियों के यहाँ चला, इनको बड़े बड़े राजाओं ने सीखा। जो योग की बात मैं तुमको कह रहा हूँ ना, इसको राजाओं ने सीखा, लेकिन बीच में घटना क्या घट गई, देखिए फिर सब आंख बंद कर लिए। हे भगवान, इन नौगछिया वाले सब आंख खोल के बैठिए ना, मेन गेट काहे बंद कर लेते हैं? आंख खोल के बैठिए, इधर देखिए सब मेरी तरफ। बकता गया कह, श्रोता गया बह, तब होगा। आंख खोल के बैठिए। एक बात जान लीजिए, सत्संग में नींद आती है। राम भगवान जब कुंभकर्ण को मार दिए ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी रोती रोती गई राम के पास, और राम से कहा कि आपने मुझे विधवा बना दिया, मैं भी संकल्प करती हूँ आपके बैकुंठ को खाली करवा दूंगी। कहा कैसे खाली करवा देगी? तो कहा जहाँ आपका सत्संग होगा ना, हम वहाँ जाकर के आपके श्रोताओं की आँख पर बैठ जाएंगे। वही निद्रा देवी, निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। निद्रा देवी ने कहा जहाँ जहाँ सत्संग होगा ना, जो श्रोता वहाँ बैठेंगे, पहले सत्संग को सुनेगा तब न बैकुंठ जाएगा। यह चरित जे गावही हरिपद पावही ते न परहि भव को पा। तो पहले सुनेगा गाएगा तब न जाएगा उधर। हम सुनने ही नहीं देंगे। जैसे आपने मेरे पति का वध करके मुझे विधवा बना दिया है ना, ऐसे मैं भी संकल्प करती हूँ आपके बैकुंठ को खाली करवा दूंगी। तो जो श्रोता होंगे ना आपके, जो सत्संग में श्रोता रहेगा, हम जाएंगे और श्रोताओं की आंख पर जाकर के हम बैठ जाएंगे। जैसे बैठेंगे उसको नींद आएगी, सो जाएगा। वो आपका सत्संग सुनेगा ही नहीं, तो फिर बैकुंठ कैसे जाएगा? तो सत्संग में निद्रा देवी आती है। यदि सो गए तो फिर समझ लीजिए कुंभकर्ण की पत्नी सवार हो गई, अब सत्संग का फल नहीं मिलेगा। इसलिए आंख खोल करके बैठिए, सीधा होकर बैठिए, एक टक मेरी तरफ देखिए। आप जानते हैं हम 1 घंटा में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण सबको झाड़ के ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। और संत महात्मा का प्रवचन नेता के भाषण की तरह नहीं होता है। उधर श्रोता हुड़दंग मचा रहा है, झंडा दिखा रहा है, इधर भाषण चल रहा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, एकदम गंभीर होकर के, सचेत सावधान होकर के बैठना पड़ता है। तो सुनिए ध्यान से। हम कह रहे थे कि यही ज्ञान भगवान कहते हैं कि जो राजाओं की परंपरा में चला योग का ज्ञान, यही स काले नेह माता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, वही योग की कला नष्ट हो गई। जो योग मैंने पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। जो योग पहले ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को बताया। भगवान कहते स काले नेह महता योगो नष्ट, योग नष्ट हो गया। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते पदावली में, पढ़िएगा। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। ये भेद जो है, भीतर का भेद, ये खत्म हो जाता है। और दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज जी कहते संतन की यह राज रही, भेष भर्म से पाटी हो। संतन की यह राज, ये युक्ति, ये जो भेद है, ये
सब नहीं जानते। यह जानता कोई राजदां गुरु की शरण जो ली। ये कोई बरभागी जानते हैं जो सच्चे सदगुरु की शरणागति लेते हैं, उनकी चरणों शरणों में रह करके उनको सीख लेते हैं। भगवान कहते स काले महता योगो नष्ट परं तप। हे अर्जुन, वही योग नष्ट हो गया। अब स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरानघ। हे अनघ अर्जुन, वही पुरातन योग जो सूर्य से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, विष्णु से ब्रह्मा को, शंकर से ब्रह्मा को, ऋषि मुनियों से उनके शिष्यों को मिला है, वही स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरानघ। वही योग की बात मैं अब तुमसे कहता हूँ। जो योग से मोक्ष मिलेगा वही मैं तुमको कहता हूँ। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप हमको क्यों सुना रहे हैं योग की बात, हमको आप क्यों कहते हैं? तब देखिए भगवान ने कहा क्योंकि हे अर्जुन, भक्तों से मैं सखा चेती, क्योंकि तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है, इसीलिए सुना रहा हूँ। भक्त है इसीलिए सुनाता हूँ, मेरा सखा है, मेरा प्रेम है इसलिए सुनाता हूँ। यदि भक्त नहीं होता तो नहीं सुनाता, मेरा अपना नहीं होता तो नहीं सुनाता। अपना है, भक्त इसीलिए सुना रहा हूँ। यदि अर्जुन भी आप ही के तरह सोते रहते तब चश्मा पहन लिए भीतरे भीतर सो रहे हैं, ये हुआ सत्संग? कहिए। यदि अर्जुन भी वहाँ सोते रहते तो भगवान सुनाते? भगवान कहते तू मेरा भक्त है, सजग है, सावधान है, मेरा सखा है, मेरा प्रिय है, इसलिए वही योग मैं तुमको सुना रहा हूँ जो योग पहले मैंने इन बड़े बड़ों को सुनाया है और नष्ट हो गया है। मोक्ष जब भी मिलेगा तो इसी योग से मिलेगा, ही ध्यान योग से मिलेगा। और जब इसके विषय में तू सुनेगा ही नहीं तो समझेगा क्या? और समझेगा ही नहीं तो फिर करेगा क्या? और करेगा नहीं तो फिर मिलेगा क्या? इसलिए करो, पहले सुनो। भक्तों से मैं सखा चेती, तुम मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए मैं तुमको रहस्य सहित सुनाऊंगा। इस योग में क्या रहस्य है, इस योग में क्या भेद है? कबीर साहब कहते हैं ना, सूरत का खेल जही आवे। खेल क्या है इसमें? खेला क्या है? तो भगवान कहते जो खेल है, जो रहस्य है ना, वो सब मैं तुमको सुनाऊंगा। बस सुनो, सावधान होकर के सुनो, मेरा भक्त बन करके सुनो, मेरा प्रिय बन करके सुनो, सखा बन करके सुनो। हम तुमको सुना देंगे सब बात, और सुनोगे तो करोगे, करोगे तो लाभ होगा, लाभ होगा। तो जो सुनते हैं, अब देखिए भगवान ने कितना बढ़िया कहा। यहाँ तो भगवान शंकर कहते हैं योगोपि ज्ञानहीनस्तु, योग कर रहे हैं लेकिन योग का ज्ञान आपके पास नहीं है। खूब बैठ रहे हैं, 1 घंटा बैठते, 2 घंटा बैठते, 3 घंटा बैठते हैं, ज्ञान है ये नहीं है, विधि हम जानिए नहीं रहे। एक लड़का बैठता था ध्यान पर, तो कहा कि बाबा हम भी ध्यान करते हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, क्या करना चाहिए, सबको ध्यान योग करना चाहिए। तो दीक्षा लिए हो? कहा दीक्षा तो नहीं लिए। तो तुम दीक्षा लिया ही नहीं है, ध्यान योग के विषय में तुम राज सीखा ही नहीं है, खेल सीखा ही नहीं है, तो फिर बैठ के कैसे ध्यान करता है? हाँ चुकू मुकू बैठ जाते हैं, कपड़ा ओढ़ लेते हैं बाबा, बैठ जाते हैं ध्यान करने। अरे तो वैसा ध्यान तो बिल्ली भी करती है। देखे बिल्ली को ध्यान करते? कभी देखा बिल्ली को ध्यान करते? अब बिल्ली कहाँ ध्यान करती है? बिल्ली ध्यान कहाँ करती है? मंदिर में। चूहा का बिल जहाँ रहेगा वहाँ बिल के पास बैठ करके ध्यान करता है। क्यों? चूहा के लिए। बिल्ली ध्यान करती है चूहा के लिए। बगुला भी ध्यान करता है। किस लिए ध्यान करता है बगुला? मछली के लिए। बिल्ली ध्यान करते है चूहा के लिए, बगुला ध्यान करता मछली के लिए। उसको हमने पूछा तुम क्यों ध्यान करता है? कहा बाबा दही चूरा के लिए। ये दही चूरा वाला ध्यान से काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसके यह जानता कोई राजदां, तुलसी कहे सुन ऐ तक यह राज बातिन है जुदा। रखना हिफाजत से तुझको निशान ऊंचा दिया।
बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। अर्जुन ने एक बात भगवान से पूछी है कि भगवान ठीक है हम आपके भक्त हैं, हम आपके सखा हैं, तो ये योग की ही बात आप क्यों जना रहे हैं हमें, ये ध्यान योग की ही बात क्यों जना रहे हैं हमें। तो भगवान ने कहा क्योंकि हे अर्जुन इसी से तेरा मोक्ष होगा, कल्याण होगा, इसी से तू हकीकत में मुझे जानेगा। अभी जो जान रहे हो ना तो मेरा शरीर है, हम यथार्थ में क्या हैं, हम हकीकत में क्या हैं, यदि तुम इसको जानना चाहते हो तो इसके लिए तुमको तो ध्यान करना ही पड़ेगा, इसलिए हम तुमको बता रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मान लीजिए भगवान आप बता दिए, हम सीख भी लिए, और यदि करने में लग भी गए, अब पूरा नहीं कर सके तब क्या होगा, पूरा नहीं कर सके, बीच में ही शरीर छूट गया, हम बीच में ही मर गए, तब क्या होगा। तब भगवान ने कहा यदि तू बीच में ही मर जाएगा तो चिंता मत करो। हे भगवान, ये कलह ग्रह कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बैठ जाइए। श्री सद्गुरु महाराज सुनिए इधर ध्यान से, क्या कह रहे थे हम। हाँ, यदि बीचे में मर गए, ये देखते हैं कितनी बूढ़ी माताएं, सब बूढ़े बाबा सब कितने बैठे हुए हैं, और आंख बंद करते हैं, अंधेर में अंधकार ही दिखता है, ठीक से जप भी नहीं होता, लेकिन कर रहे हैं। यही सवाल है अर्जुन का कि हम करने लग जाएं लेकिन सफलता न मिले, बीचे में शरीर छूट जाए। जुक्ति हम जान तो लिए, भेद हम जान लिए, दीक्षा हम ले लिए, करने लग गए, थोड़े दिन किए हम मर गए, आयु पूरी हो गई मर गए, या कोई बीमारी हो गई हम मर गए, एक्सीडेंट कर गए मर गए, कहीं कुछ हो गया मर गए, बीच में ही चले गए, तब फल क्या होगा। तब भगवान ने कहा अर्जुन न्याहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रैते महतो भयात्। अगर थोड़ा सा भी अभ्यास कर लोगे ना, थोड़ी देर ही अभ्यास कर लोगे, थोड़ा सा भी अभ्यास कर लोगे, तो जितना अभ्यास तूने किया, भले दीक्षा लिए, एक ही दिन ध्यान किए, दूसरे दिन मर गए, वो एक दिन जो हम ध्यान किए ना, तो भगवान कहते हैं वही अभ्यास, वो जो अभ्यास एक दिन हुआ है, वह अभ्यास उसका नाश कभी नहीं होगा, उसका नाश कभी नहीं होगा। और उधर क्या होगा, हम मर गए, शरीर हमारा छूट गया। ये अभ्यास जो हम कर लिए ना, एक दिन भी जो अभ्यास कर लिए, अब उसका संस्कार हमारे चित्त में बैठ गया, मन में बैठ गया। अब वही संस्कार हमको फिर से मानव तन दिलाएगा, फिर से दिलाएगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो बिष्ठा परे घटे नता को मोल। ये इसका नाश नहीं होता है। नेहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्य। देखिए स्वल्प का मतलब क्या, बहुत थोड़ा, स्वल्प जो अभ्यास किया है, जो थोड़ा भी ध्यान किया है, हाँ, लेकिन शर्त है निरसंशय होकर के, निर्भ्रम होकर के, संशय रहित होकर के जो थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, भगवान कहते हैं उसका संस्कार मिटेगा नहीं और महाभय से बचेगा। भय किसको कहते हैं, छुछंदर छुछवा गया वो भय है, डर गया। कोई डांट दिया, डपट दिया, आप डर गए। बदमाश को देखे डर गए, भय है वो। चोरों का भय होता है, बदमाशों का भय होता है, धन हानि का भय होता है, बहुत तरह का भय होता है। लेकिन महाभय किसको कहते हैं? महाभय कहते अभी मानव का तन हम लोगों को है, अब मर जाएंगे, इस मानव तन से निकल गए, अब पशु पक्षी गधा गीदड़ हम बन गए, वो महाभय हो गया, वो महाभय है। तो भगवान कहते हे अर्जुन, जो थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे ना,
वो कभी पशु पक्षी गधा गीदड़ कीड़ा मकोड़ा लता विटप नहीं बनेगा, पेड़ पौधा कभी नहीं बनेगा। वो उसी संस्कार के बल से बारंबार मनुष्य बनेगा, मनुष्य बनेगा और अभ्यास को फिर आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसका फल प्रत्यक्ष में मिलता है। अब अर्जुन ने पूछा कि भगवान इतना महान है ये योग, ये ध्यान योग, आखिर ये हम करेंगे कैसे? शंकर भगवान ने तो इतना कह दिया कि बस योग के विषय में जानो, योग करो। लेकिन अर्जुन ने यह भी पूछ दिया हम करेंगे कैसे, ये बतला दीजिए। और ब्रह्मा जी ने भी पूछा है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो भगवान शंकर ने कहा योग करो, योग के विषय में जानो समझो, योग करो, ध्यान योग करो। तो वहाँ उतना खुलासा नहीं किए हैं पर किए हैं। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर पूरा खुलासा कर दिया है। अब वही बात हमारे सदगुरु महाराज ने खुलासा कर दिया, आप पढ़ेंगे। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान जो योग आप इतनी महिमा सुना रहे हैं कि योग का थोड़ा अभ्यास भी महाभय से बचा लेता है, ये योग करने से मोक्ष मिलता है, ये योग पहले बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने किया था, वही आप हमको बता रहे हैं, आखिर ये योग हम करेंगे कैसे? इसको करने की विधा क्या है, इसका विधान, इसकी युक्ति क्या है? तब भगवान ने कहा था कि अर्जुन यदि ये योग करना चाहते हो न तो इसके लिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मातमनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। हे अर्जुन, यदि ये ध्यान योग करना चाहते हो तो सबसे पहले पवित्र स्थान में जाओ, शुद्ध स्थान में जाओ। और इस धरती पर सबसे पवित्र स्थान कौन होता है? आपसे कोई पूछे कि इस धरती पर संसार में सबसे पवित्र स्थान किसको कहते हैं तो क्या कहिएगा? सीधा सा जवाब है परब्रह्म परमात्मा को जिन्होंने पा लिया, अब वो जहाँ रहे उससे ज़्यादा पवित्र कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि संत जहाँ रहते वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जहाँ जहाँ तीर्थ है न अपने देश में, उन सभी तीर्थों की महिमा इसीलिए है कि वहाँ पहले कोई संत या भगवंत रहे, तो इसीलिए वो तीर्थ बन गया, इसीलिए वो तीर्थ है। तो जहाँ संत महापुरुष रहे विराजे वो तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थ है। और जहाँ संत महापुरुष रहे वही जगह सबसे शुद्ध होती है, पवित्र होती है। ऐसे पवित्र स्थान तो बहुत है, आप पढ़ेंगे ना सत्संग जी को हमारे सदगुरु महाराज जी ने दिया है। पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने अथवा मनोरमे शुचौ देशे मठं कृत्वा समाहिता, या फिर गिरिशृंगे तथा चैत्य वृक्षाग्रेषु च योजयेत्, पहाड़ के चोटी पर, पहाड़ की तराई में, नदी के किनारे, जंगल में, या फिर बेल वृक्ष के नीचे, ये सब पवित्र स्थान है। किसी देवालय में वो पवित्र स्थान है, वहाँ बैठ कर के ध्यान करिए। लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा गंगा, सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है। पर क्यों श्रेष्ठ है गंगा? क्योंकि वो देव नदी है गंगा। तो गंगा नदी, गंगा क्यों पवित्र है? क्योंकि देव नदी है। लेकिन जब गंगा भी अपवित्र होती है तब गंगा को पवित्र कौन करते हैं? कहिए। सत्संग में तो आप सुने होंगे ना, न्यासिन्ह संता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः। भगीरथ जी से गंगा ने कहा था कि भगीरथ तुम हमको धरती पर जाने के लिए कह रहे हो, और धरती पर तो बड़े बड़े पापी रहता है, वो सब पाप करेगा, जहाँ तहाँ झूठ चोरी नशान सब विचार करेगा,
और सब पाप आकर के मुझ में धोएगा तो मैं तो पापिन हो जाऊंगी, तब मेरा क्या? हम तुम्हारे पुरखों का उद्धार तो कर देंगे, लेकिन मैं तो अपवित्र, मैं तो पापन हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा? तब भगीरथ ने कहा था कि माता चिंता मत करिए, यदि धरती पर बड़े बड़े पापी है ना, तो भारतवर्ष में बड़े बड़े संत भी विराजते हैं। यदि पापियों के पाप धोने से आप मलिन हो जाएगी ना, तो यदि कभी कोई संत अपना चरण आपके जल से स्पर्श करा देंगे, आप तत्क्षण पवित्र हो जाओगी। तो बड़े कौन हो गए? सुने आप लोग कि नहीं? हे भगवान, क्या कहा भगीरथ जी ने? यदि धरती पर बड़े बड़े पापी रहते हैं और उसके पाप से तुम अपवित्र हो जाएगी, मलिन हो जाएगी, तो चिंता मत करना। भारत में बड़े बड़े संत भी रहते हैं, यदि एक भी संत अपना चरण तुम्हारे पानी से छुआ देंगे ना, तुम तत्क्षण पवित्र हो जाएगी। तो कौन हुआ बड़ा? कुप्पा घाट में हम रहते हैं, लोग बहुत जाते हैं, नौगछिया से भी जाते रहते हैं। हम पूछते कहाँ आए थे? कहा बाबा बरारी आए थे। कहाँ आए थे बरारी? गंगा स्नान करने के लिए। अब कुप्पा घाट कहाँ आ गए? टाइम पास करने के लिए। बरारी आए थे गंगा स्नान करने, कुप्पा घाट आ गए टाइम पास करने। आप गंगा के, कुप्पा घाट के महत्व को जानते हैं? गंगा को भी जो शुद्ध करे वो होते हैं संत, और संत जहाँ विराजे वो होता परम तीर्थ। वो परम तीर्थ है, कुप्पा घाट परम तीर्थ है। वहाँ जा कर के अगर आप थोड़ी देर भी बैठ कर के जप कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, लिखा है, आप पढ़िएगा पांडव गीता, वहाँ लिखा हुआ है, प्रयाग गंगायुतम कल्पवासः, प्रयाग गंगायुतम कल्पवासः। यदि कोई एक कल्प तक प्रयाग में जाके गंगा किनारे वास करे, उसका जो पुण्य होगा, एक कल्प तक उसका जो पुण्य होगा, वह पुण्य भी गोविंद नामना, जो भगवान का नाम है, उसका यदि कोई जप भी करे उसके बराबरी नहीं हो सकता है। और आप कहते हैं बरारी आए हैं, यहाँ टाइम पास करने आ गए। जहाँ संत विराजते हैं उससे पवित्र स्थान कुछ होता ही नहीं है। संत गंगा को भी पवित्र कर देते हैं। इसलिए ये कहने का भाव, सत्संग मंदिर को सबसे पवित्र स्थान कहा गया है। इसलिए सत्संग मंदिर में बैठ कर के ध्यान करना, यही है शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। हमारे सदगुरु महाराज जी के जो गुरु थे ना, परम संत बाबा देवी साहब, उन्होंने कहा था कि लाला, जहाँ 7 सत्संगी हो जाए ना, वहाँ एक आश्रम बन जाना चाहिए। आश्रम बने और सब आसपास के सत्संगी वहाँ जा कर के सत्संग करे, ध्यान करे, ये से ज़्यादा फल मिलता है। और जहाँ सत्संग होता है ना, वहाँ सब देवी देवता आ जाते हैं। गंगा जमुना कावेरी सरस्वती सब आती है, सब देवी देवता आते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके यह पाषाण। जीवन मुक्त बड़े बड़े महापुरुष भी सत्संग में पधारते हैं, इसलिए स्थान बहुत शुद्ध रहता, पावन रहता है। तो ऐसे स्थान पर बैठ करके भगवान कहते हैं, आसन बिछा करके तब बैठ करके ध्यान करो, योग करो। कैसे कैसे बैठिए, कैसे बैठिए? तो भगवान कहते, समं काय शिरो गिरिवम धार्यन न चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्सान अवलोकयम। हे अर्जुन, धरगर मस्तक को सीधा करके बैठो, एक पैर को ऊपर एक पैर को नीचे रखो, एक हाथ को ऊपर एक हाथ को नीचे रखो, सिद्धासन बैठो, सिद्धासन से बैठो। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, अब बैठी के चखु मुख मुनि इष्ट मानस जप ध्याना। प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्धो। ये प्रेम नेम से जो करते हैं, प्रेम से जो करते हैं, तब
यानी कि फॉर्मलिटी निभा रहे हैं। ध्यानाभ्यास चल रहा था, चलो हम भी कर देते हैं। एक को हमने पूछा ध्यान करते हैं जी, दीक्षा लिए तो हाँ ध्यान करते हैं, कर देते हैं। हम कहते कर देते, कहता कर देते हैं। कितनी बार? 2 बार। और दीक्षा में क्या बोले थे? दीक्षा में तो 3 बार बोले थे। तो 2 ही बार क्यों करते हैं? समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता। खेल सिखाते हैं आपको, घूमने फिरने का फालतू समय मिलता है, गप करने का समय मिलता है, आप बैठ करके ध्यान करने का समय नहीं मिलता है। पूछेगा मालिक तो क्या तू बताएगा? वहाँ हिसाब किताब होगा। वहाँ यदि ठीक ठीक जवाब देना है तो अभी से संभल जाना चाहिए, बैठ करके करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बैठ, जिसके भीतर प्रेम होगा ना, वो प्रेमी पुरुष, प्रेमी भक्त, प्रेमी साधक, समय होगा तो बैठ के अभ्यास करेंगे। प्रेम नेम सो करत करत अभ्यास करेंगे। बैठेंगे ध्यान करेंगे, बैठेंगे अभ्यास करेंगे। मन लगे तब भी अभ्यास करेंगे, मन नहीं लगे तब भी अभ्यास करेंगे। आप पढ़िएगा परम संत बाबा देवी साहब का पत्र जो गुरु महाराज जी को उन्होंने लिखा था। बाबा साहब ने लिखा था कि लाला, भजन में मन लगे कि नहीं लगे पर अभ्यास कभी मत छोड़ना। मन लगे तब भी ठीक है, नहीं लगे तब भी ठीक है, लेकिन समय से बैठो। झूठमुठ खेल ले सचमुच होए, सचमुच खेल ले बिरला कोय, जो कोई खेल ले मन चित लाए, होते होते होइए जाए। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जो अभ्यास करते रहते तो कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। तो जो सीधा होकर के बैठे और पहले एक मंत्र का जप करे, एक रूप का ध्यान करे, इसको कहते मानस योग। एक मंत्र का जप करिए, खूब बढ़िया से हम जप करें, जप करते रहिए। मन ही मन जप करना चाहिए। जो मंत्र दीक्षा में मिला है ना, उस मंत्र को मन ही मन जप करिए, उसको कहते हैं मानस जप। एक बूढ़ी को हमने पूछा दीक्षा लिए, हाँ बाबा मंत्र मिला, हाँ क्या जपते हैं? मानस जप, मानस जप, मानस जप, यही मंत्र है। का यही तो कहा था मानस जप करिए, सत्संग में भी तो कहते हैं मानस जप करिए। ये हुआ मानस जप। मानस जप कहने का मतलब जो मंत्र मिला है दीक्षा में, उस मंत्र को याद रखिए। हमारे सदगुरु महाराज जी मनिहारी गए थे, एक मारवाड़ी लड़का था, गुरु महाराज जी के बरामदा पर बैठ करके जप कर रहा था। और सदगुरु महाराज जी टहलने के लिए गए थे, खड़ाऊँ पहनते थे, वापिस जब आ रहे थे टहल करके तो खड़ाऊँ खटखट आवाज़। और वो लड़का तब भी बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे। तो गुरु महाराज जी देखे कि चलो कर रहा, तो कुछ नहीं बोले। अब सदगुरु महाराज जी तो अंतर्जामी, सबके मन की बात जानते थे। जो गुरु महाराज जी गए कमरे में बैठ गए, थोड़ी देर के बाद वो लड़का ध्यान से उठा, जाके प्रणाम किया। तो गुरु महाराज जी बोले कि क्या कर रहा था? पूछे उनको क्या कर रहा था? कहा गुरु महाराज जी हम जप कर रहे थे। क्या कर रहा था जप? तो जो आप बताए हैं। हाँ तो बोलो ना, हम क्या बताएं क्या कर रहा था? आप ही के नाम का जप कर रहे थे। अरे बताओ ना क्या कर रहा था? तो आपका जो नाम है वही जप रहे थे। अरे हम जो बताए मंत्र बोलो ना क्या कर रहा था जप? तब वो कहता था हम जप कर रहे थे हे मैं ही बाबा, हे मैं ही बाबा, हे मैं ही बाबा। अब गुरु महाराज से उसको सुना रहा है। तब सदगुरु महाराज जी ने कहा कि ये मत जपना, जो मंत्र हम बताए हैं उसको ख्याल रखो। 2 अक्षर तो है, एक संबोधन लगा हुआ है। कितना कितना याद आप रख लेते हैं, 2 अक्षर का मंत्र याद नहीं रहता। इसको जपिए। जो मंत्र मिला है उस मंत्र को मन ही मन जपना, यह मानस योग, यह मानस जप। मने मन जपिए। और श्वास से भी मत जपिएगा। यानी कि एक ने कहा कि श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो जप करते हैं। हाँ, श्वास जप की महिमा है। 621 जाप अनहद उपजे आपे आप, ये संतवाणी में है। श्वास श्वास में नाम सुमर ले अवधि घटे तन की, ये श्वास जप की महिमा है।
लेकिन अपने यहाँ संत मत में श्वास जप नहीं मानस जप होता है। श्वास जप से भी श्रेष्ठ होता है मानस जप। श्वास आराम से लेते रहिए। आप जैसे एकांत में कहीं बैठे रहते हैं, आराम से बैठे हुए हैं, अब बहुत बात को मने मन सोचते रहते हैं, तो श्वास से कोई फर्क पड़ता है उसका? श्वास आराम से चल रहा है, श्वास आराम से हम लेते रहते हैं, बहुत बात को सोचते रहते हैं। उसी तरह से आराम से श्वास को लेते रहिए और मंत्र जप करते रहिए मने मन, ये हो जाएगा मानस जप। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, और सुरत शब्द एके भया जल ही होएगा मीन। जैसे मछली पानी में डूब करके, मैंने कल भी कहा था, ऐसे मन को मंत्र में डुबा दीजिए, ये मानस योग हो जाएगा। और जिस क्षण आपको बढ़िया से जप होगा ना, तब जो आपके भीतर में ज्ञान प्रकट होगा वो निर्मल ज्ञान। जप करने से भी ज्ञान प्रकट होता है। जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपि जानई तेऊ। यदि आप कोई गूढ़ ज्ञान जानना चाहते हैं तो आप जप करिए, आपके भीतर गूढ़ ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जप में बड़ा ताकत, इसलिए मंत्र को ब्रह्म बीज मवि स्मरण भागवत में कहा है। ब्रह्म बीज मवि स्मरण। ब्रह्म बीज, ब्रह्म का एक अर्थ वेद होता है, वेद। मंत्र को वेद ज्ञान का बीज कहते हैं। जो ठीक ठीक मंत्र को जपेंगे, इस मंत्र में बड़ी ताकत है। जैसे मन आपका मंत्र में लगेगा ना, भीतर से अपने आप ज्ञान प्रकट होगा। और कैसा ज्ञान? सुलझा हुआ ज्ञान, सरस ज्ञान, सरल ज्ञान, सहज ज्ञान, क्योंकि वो आपका अपना ज्ञान होगा। जप में बड़ी ताकत है, इसलिए मन ही मन जपना चाहिए, ये मानस योग हो जाएगा। और जप की सिद्धि का सबसे बड़ा फल ये होता है, हम जिनके नाम का जप करते हैं ना, वो प्रकट हो जाते हैं। गुरु महाराज जी प्रकट हो जाएंगे। और जैसे गुरु महाराज जी प्रकट हो गए, दर्शन हो गया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, फल क्या होगा? तब उर होत इजोर, तब भीतर में प्रकाश होगा। मतलब जिनको गुरु महाराज का दर्शन होगा, उन्हीं को अपने भीतर में बिंदु का ज्ञान हो जाता है। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, फल क्या होगा? हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान, तब बिंदु का बोध हो जाएगा। अब बिंदु कहने का मतलब तेजो बिंदु परम ध्यानम, तेजो में बिंदु, परम तेजो में ज्योतिर्बिंदु का दर्शन होगा। और ज्योतिर्बिंदु का दर्शन होने का भाव क्या? अंधकार खत्म, अंधकार के शिखर पर उसका दर्शन होता है। अब बड़भागी हो जाइएगा, वो दर्शन हो जाएगा। ये इसी को बिंदु ध्यान को ही असल में योग कहते हैं, ध्यान कहते हैं। बिंदु ध्यान ही असली ध्यान है। न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम, ध्यानम शून्यगतम मनः, तस्य ध्यान प्रसादे न सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, बिंदु ध्यान को ही ध्यान कहते हैं। शून्य ध्यान को ही ध्यान कहते हैं। शून्य ध्यान कहिए एक ही बात है, बिंदु ध्यान कहिए एक ही बात है, नासाग्र ध्यान कहिए एक ही बात है। किसी भी दिशाओं को नहीं देखता हुआ तब ध्यान कहिए, वो भी बिंदु ध्यान ही है, एक ही बात है। इस बात को, इस रहस्य को जो समझ लिए, जो बिंदु का दर्शन अपने भीतर कर लेंगे। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? अब एक बिंदु जैसे मिल गया, समझ आपको दूरबीन मिल गया। दूरबीन कैसा दूरबीन? अब सबके दिल की बात को पढ़िएगा। क्या जामे जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, और दिल चश्मा से देखिए अविगत सूझे नैन। ये चश्मा एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? ये बिंदु ज्ञान बड़ा दिव्य ज्ञान है। कौतुक देखे शैलबन भूतल भूरी निदान, सूझ ही रामचरित्र मणि मानस, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खाने। कितना ज्ञान हो जाएगा। इसी को कहते चित्त की एकाग्रता। बिंदु दर्शन मतलब चित्त की पूर्ण एकाग्रता। इसी एकाग्रता में ज्ञान उत्पन्न होता है, दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। और उसी से बहुत बंधनों से हम छूट जाता, स्थूल देह का बंधन छूट जाता है। बिंदु का दर्शन हो गया। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, और लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। ये छवि मतलब फोटो, ये परमात्मा का फोटो है, ये परमात्मा का चित्र है बिंदु।
आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो परीरी सूरति, उद्धार कर निज गुरु दया लेहेर प्रभु बिंद मूर्ति। प्रभु परमात्मा के बिंदु रूपी मूर्ति का वहाँ दर्शन करिए। इससे क्या होगा? उद्धार कर, अंधकार से अपना उद्धार कर लिए, अंधकार से निकल गए। तम खत्म तो जम खत्म, जम का फंदा खत्म। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर है। 84 का फंदा खत्म हो जाएगा। उसी प्रकाश में शब्द को पा लीजिए। सार सद ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी। द्वंद्व द्वैत सुरहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हाँ रे में ही सुरत न लौटई, बहुरी न जन्मई आई के। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, शब्द के सहारे परमात्मा से मिल लिए, जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा समाप्त हो गया, यही मोक्ष मिल गया। तो ज्योति ध्यान से 84 का बंधन कटता है, और नाद ध्यान से जन्म मृत्यु का चक्कर कटता है। यही है मोक्ष। आवागमन सम दुख दोजा है नहीं, जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये जन्म मृत्यु का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अब पुनरपि जननी जठरे सैनम, इससे अगर बचना है बस यही साधन है। इसी का बहुत खुलासा, इसी का बहुत वर्णन है, पर समयानुकूल यहाँ ध्यान शिविर चल रहा है और समय हो रहा है।